जय हिंद साथियों। भारत के समान ज्ञान से संबंधित हम महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं। दोस्तों इसमें 34 प्रश्न हैं, टोटल 34 प्रश्न हैं। दोस्तों बहुत बेसिक और बहुत ऐसे सवाल हैं जो हमेशा पूछे जाते हैं और बेसिक सवाल है। मैं चाहता हूं इन 34 प्रश्नों को आप भी सॉल्व करें। एक पेन एक पेपर लेकर बैठें और अंत में स्कोर जरूर बताइएगा कमेंट के माध्यम से कि आपके कितने सवाल के जवाब आपको पता थे और सही गए। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। भारत नाम की उत्पत्ति का संबंध प्राचीन काल के किस नाम से है? किस प्रतापी राजा से है? महाराणा प्रताप, चंद्रगुप्त मौर्य, भारत चक्रवर्ती या अशोका मौर्य? ऑप्शन सी इसका सही जवाब है, भरत चक्रवर्ती। भारत का उत्पत्ति का संबंध प्राचीन काल के भरत चक्रवर्ती प्रताप राजा से संबंधित है। हमारा दूसरा सवाल है, भारत का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? मुंबई, कोलकाता, दिल्ली, मद्रास? ऑप्शन ए इसका सही जवाब है, भारत का सबसे बड़ा शहर जो है मुंबई है। तीसरा सवाल हमारा है, भारत का सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान या मध्य प्रदेश? ऑप्शन सी इसका सही जवाब है, राजस्थान। भारत का सबसे बड़ा क्षेत्रफल के दृष्टि से राजस्थान सबसे बड़ा राज्य है। अगर जनसंख्या की दृष्टि से अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश, जनसंख्या के दृष्टि से उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा राज्य है। भारत में कुल कितने राज्य हैं? 28, 29, 36, 15? ऑप्शन ए इसका सही जवाब है, भारत में कुल 28 राज्य हैं। अगर वहीं हम यूटी मतलब यूटी केंद्र शासित प्रदेश की अगर बात करेंगे, यूनाइटेड टेरिटोरियल की अगर हम बात करेंगे तो वो हमारे 8 हैं। भारत का सबसे लंबी नदी गंडकी, कोसी, ब्रह्मपुत्र और गंगा? ऑप्शन डी इसका सही जवाब है, भारत की सबसे लंबी नदी गंगा है। भारत का सबसे चौड़ी नदी ब्रह्मपुत्र, गोमती, गंगा या चंबल? ऑप्शन ए इसका सही जवाब है, भारत का सबसे चौड़ी नदी जो है ब्रह्मपुत्र है। भारत का सबसे ऊंची मीनार कौन सा है? चार मीनार, कुतुब मीनार, झूलता मीनार या शहीद मीनार? ऑप्शन बी इसका सही जवाब है, कुतुब मीनार। दोस्तों आप सभी दोस्तों को कमेंट बॉक्स में बताना है कि कुतुब मीनार कौन से शहर में है। भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? भाखड़ा बांध, इंदिरा सागर बांध या हीराकुंड बांध या नागा अर्जुन सागर बांध? ऑप्शन सी इसका सही जवाब है, हीराकुंड बांध। भारत का सबसे लंबा बांध जो है हीराकुंड बांध है। दोस्तों हीराकुंड बांध जो है महानदी पर बनाया गया है, महानदी पर बनाया गया है। मतलब हीरा कुंड यानी जो महानदी, जो महान नदी होगा वही हीरा का कुंड पाया जाएगा। ठीक है, ऐसे ट्रिक से आप याद कर सकते हैं। भारत का सबसे लंबी सुरंग चेन्नानी नैसारी सुरंग या जवाहर सुरंग या मालीगुड़ा सुरंग या कामसेट सुरंग? इसका ऑप्शन ए सही जवाब है, चेनारी नैसारी सुरंग। भारत का सबसे ऊंची मूर्ति हरमंदिर साहिब, हम्पी, स्टैचू ऑफ यूनिटी या गोमतेश्वर? ऑप्शन सी इसका सही जवाब है, स्टैचू ऑफ यूनिटी। भारत का प्रथम महिला विश्वविद्यालय भारत का प्रथम महिला विश्वविद्यालय
श्री पद्मावती महिला विश्वविद्यालय, SNDT महिला विश्वविद्यालय, या वनस्पति विद्यापीठ विद्यालय, या LCR महिला विश्वविद्यालय? ऑप्शन बी इसका सही जवाब है SNTT महिला विश्वविद्यालय। भारत का प्रथम महिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित हुआ था? प्रथम महिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित हुआ था? दिल्ली, कोलकाता, मुंबई या बेंगलुरु? ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। भारत का प्रथम महिला विश्वविद्यालय मुंबई में स्थापित हुआ था। अगर नाम पूछे तो SNTD महिला विश्वविद्यालय इसका पहला विश्वविद्यालय था जो मुंबई में स्थापित किया गया था। भारत में प्रथम महिला विश्वविद्यालय कब स्थापित किया गया था? मतलब जो मुंबई में बनाया गया विश्वविद्यालय स्थापित किया गया तो उसका सन क्या है? 1917, 1915, 1916 या 1925? सही जवाब इसका ऑप्शन सी है, 1916 में स्थापित किया गया था। एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी? कमलजीत सिंधु, सुचेना कृपलानी, रजिया बेगम या बछेंद्री पाल? ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाली सबसे पहली भारतीय महिला जो बनी है वो कमलजीत सिंधु हैं। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? कल्पना चावला, रजिया सुल्तान, बछेंद्री पाल या सुचेता कृपलानी? ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। भारत के एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला जो है बछेंद्री पाल हैं। भारत की प्रथम महिला IPS कौन थी? सरोजिनी नायडू, किरण बेदी, बिमला देवी या मदर टेरेसा? ऑप्शन बी इसका सही जवाब है, किरण बेदी। किरण बेदी जो हैं भारत की पहली महिला IPS ऑफिसर हैं। I मतलब इंडियन, P मतलब पुलिस, S मतलब सर्विस, इंडियन पुलिस सर्विस किरण देवी हैं। भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन बनी? सरोजिनी नायडू, सुष्मिता सेन या प्रतिभा पाटिल या ममता बनर्जी? ऑप्शन ए इसका सही जवाब है, सरोजिनी नायडू। भारत की पहली महिला राज्यपाल जो है सरोजिनी नायडू बनी। कौन से प्रदेश की ये राज्यपाल थी? उत्तर प्रदेश की राज्यपाल थी। सर्वोच्च न्यायालय में प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? उमा भारती, सुषमा सेन या M फातिमा बीबी या कणम मल्लेश्वरी? ऑप्शन सी इसका सही जवाब है, M फातिमा। सर्वोच्च न्यायालय की सबसे प्रथम महिला न्यायाधीश जो थी वो फातिमा बीवी थी। ठीक है, सही जवाब है। सर्वोच्च न्यायालय की पहली न्याय देने वाली कौन महिला बनी? फातिमा बीवी बनी। ठीक है। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड डफरिन या लॉर्ड लिटन? ऑप्शन बी इसका सही जवाब है, लॉर्ड माउंटबेटन। भारत का प्रथम प्रधानमंत्री कौन बना? जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी या मोरारजी देसाई? ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू इसका सही जवाब है। भारत का प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू बने। जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कब बने? 26 जनवरी 1950, 15 अगस्त 1947, 15 अगस्त 1948 या 24 नवंबर 1949? ऑप्शन 20 का सही जवाब है, 15 अगस्त 1947 को जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री बने।
भारत में प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन बनी? प्रतिभा पाटिल, एम फातिमा बीवी, या इंदिरा गांधी, या सरोजनी नायडू? भारत, ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी बनी। वहीं अगर प्रतिभा पाटिल की बात करें तो ये प्रथम राष्ट्रपति, महिला राष्ट्रपति थी। अगर एम फातिमा बीवी की बात करें, ये सर्वोच्च न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश थी। अगर वहीं हम सरोजनी नायडू की बात करते हैं तो ये भारत की प्रथम महिला राज्यपाल थी। ठीक है, उत्तर प्रदेश की राज्यपाल थी। भारत का प्रथम राष्ट्रपति कौन था? अब्दुल कलाम, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण, या JL नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। अगर वहीं डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण की बात होगी तो ये भारत के सबसे प्रथम उपराष्ट्रपति बने, और जवाहरलाल नेहरू की बात होगी तो ये भारत के प्रथम प्रधानमंत्री बने। नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन था? हरगोविंद खुराना, मदर टेरेसा, अमर्त्य सेन, या रविंद्रनाथ टैगोर? ऑप्शन डी इसका सही जवाब है रविन्द्रनाथ टैगोर। नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय रविन्द्रनाथ टैगोर थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन था? व्योमेन चंद्र चटर्जी बनर्जी, फिरोज शाह मेहता, या बाल गंगाधर तिलक, या लाला लाजपत राय? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, व्योमेश चंद्र बनर्जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष बने। प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री? राकेश शर्मा, कल्पना चावला, सुनीता विलियम्स, या अब्दुल कलाम? ऑप्शन ए इसका सही जवाब है राकेश शर्मा भारत के प्रथम अंतरिक्ष यात्री बने। अगर वहीं हम कल्पना चावला की बात करेंगे तो कल्पना चावला भारत की प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री बनी थी। दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाले प्रथम भारतीय महिला कौन बनी? ऑप्शन ए तारा चेरियन, या ऑप्शन बी बिमला देवी, ऑप्शन सी रीना कौशल धर्मसुख, या ऑप्शन डी डॉक्टर सुमृता पटेल? ऑप्शन सी इसका सही जवाब है रीना कौशल धर्मकुस्त दक्षिण ध्रुव पर पहुंचने वाले प्रथम भारतीय महिला बनी। देखो रीना कौशल, इनके अंदर कौशल है और ये धर्मसुक्त भी हैं। कहते हैं ना कि दक्षिण दिशा में जाओ मोक्ष की प्राप्ति होगी। राम भी जब वनवास गए थे तो वो अयोध्या से दक्षिण दिशा की तरफ गए थे। अगर धर्मसुक्त चाहिए तो रीना कौशल, इनके अंदर कौशल है, ये ध्रुव पे जा सकते हैं। एक अच्छा ट्रिक है, आप इस ट्रिक से भी याद कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। आप सभी सपोर्ट जरूर करिएगा। आप सभी से सिर्फ सपोर्ट की जरूरत है और कुछ नहीं। भारत के प्रथम भारतीय फिल्म राजा हरिश्चंद्र कब निर्मित हुआ? भारत में प्रथम भारतीय फिल्म राजा हरिश्चंद्र कब निर्मित हुआ? 1934, 1918, 1919, या 1913? ऑप्शन डी इसका सही जवाब है 1913। भारत के प्रथम भारतीय फिल्म राजा हरिश्चंद्र 1913 में निर्मित हुआ। भारत का अंग्रेजी नाम इंडिया की उत्पत्ति किस शब्द से हुई? भरत चक्रवर्ती, हिंदुस्तान, सिंधु शब्द से, या फ्रेंच से? ऑप्शन सी इसका सही जवाब है भारत की अंग्रेजी शब्द का नाम सिंधु शब्द से इंडिया नाम की उत्पत्ति हुई। भारत खंड भारत का क्या है? दूसरा नाम, राष्ट्र, सभ्यता, या अन्न? भारत खंड भारत का जो है
दूसरा नाम है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब। कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की क्या है? कृषि अर्थव्यवस्था की क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल। आर्थिक प्रकृति है, या रीढ़ है, या आर्थिक सुधार है, या अन्न? ऑप्शन बी इसका सही जवाब है, रीढ़। रीढ़ जो है भारतीय कृषि अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? चंडीगढ़, मिजोरम, सिक्किम, या गोवा? ऑप्शन सी इसका सही जवाब है, सिक्किम। दोस्तों, बहुत सारे बच्चों को गोवा और सिक्किम में कंफ्यूजन होता है, तो मैं आज आप सभी को एक ट्रिक बताऊंगा। उस ट्रिक से आप कभी नहीं भूलेंगे। सबसे पहले आप जानिए कि सिक्किम में जनसंख्या कम है। अगर कम जनसंख्या की बात करेगी तो वहाँ पे सिक्किम होगा। अगर कम क्षेत्रफल की बात करेगी तो गोवा होगा। देखो, सिक्किम जहाँ पर कम लोग होंगे, यहाँ पे देखो कम जनसंख्या, जहाँ पे कम जनसंख्या होगा वहाँ कम सिक्के होंगे। ठीक है, कम सिक्के होंगे, कम कमाई होगी। जनसंख्या ज़्यादा होगी तो कमाई ज़्यादा होगी। कम जनसंख्या है तो सिक्का कम, सिक्किम, सिक्का कम, सिक्किम। और गोवा मतलब छोटा प्लेस है, घूमने वाला रोमांटिक प्लेस है, तो जाहिर सी बात है वहाँ ज़्यादा लोग आएंगे, तो गोवा हो नहीं सकता। गोवा सबसे छोटा क्षेत्रफल में राज्य है और जनसंख्या के हिसाब से सिक्किम सबसे छोटा राज्य है। प्रथम भारतीय रंगीन फिल्म राजा हरिश्चंद्र, किशन कन्हैया, सीता विवाह, या सती सुलोचना? किशन कन्हैया इसका सही जवाब है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। अगर बात करेंगे प्रथम भारतीय रंगीन फिल्म की तो किशन कन्हैया, हमारे किशन कन्हैया जी जो थे बड़े रंगीन विचारधारा के थे। तो अगर वहीं हम प्रथम भारतीय रंगीन फिल्म की अगर बात होगी तो आप किशन कन्हैया जी को ज़रूर याद करना, क्योंकि वो हमारे बहुत रंगीन इंसान थे। ठीक है, रंगीन भगवान थे। लाइफ टाइम अचीवमेंट में ऑस्कर पुरस्कार विजेता सत्यजीत राय, भानु अथैया, या रविन्द्रनाथ टैगोर, या किरण बेदी? ऑप्शन ए इसका सही जवाब है, सत्यजीत राय। मतलब लाइफ टाइम अचीवमेंट के ऑस्कर पुरस्कार विजेता कौन थे? सत्यजीत राय हैं। भारत में निर्मित प्रथम भारतीय फिल्म कौन है? भारत में निर्मित प्रथम भारतीय फिल्म कौन है? राजा हरिश्चंद्र, किशन कन्हैया, आलम आरा, या भीष्म प्रतिज्ञा? ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल था ये। भारत में प्रथम भारतीय फिल्म जो थी राजा हरिश्चंद्र थी। ये कब बनाई गई थी? 1913 में बनाई गई थी। अगर वहीं हम बात करेंगे सबसे रंगीन फिल्म कौन थी तो किशन कन्हैया थी। और सबसे पहली बोलती हुई फिल्म कौन थी तो आलम आरा थी। दोस्तों, ये तीनों पॉइंट बहुत अच्छे थे, आप नोट भी कर लीजिएगा। इसी के साथ ये 35 क्वेश्चनों का ये सीरीज जो है समाप्त होता है। मैं चाहता हूं दोस्तों कि आप सभी के 35 में से कितने सवाल सही हुए। तो आप एक बार कमेंट में ज़रूर बताएं हमें कि आपके कितने सवाल सही हुए। ठीक है दोस्तों, बताना ज़रूर कमेंट में। और जो भी प्रश्न आपको इम्पोर्टेंट लगे उसको राइट डाउन मतलब नोट भी कर लेना। तथा वीडियो अगर अच्छी लगी हो दोस्त लाइक ज़रूर करना, तथा कमेंट भी करना, जो भी चीज़ें हैं पूछना बताना, और अपने दोस्तों को शेयर करना। आपके घर में छोटे भाई बहन या दोस्त हैं जिनको लगता है ये बेसिक क्वेश्चन को उनकी जानकारी होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये बेसिक सवाल ही मैक्सिमम लोग जो एक दूसरे से पूछते हैं, तो इसलिए यहाँ अस्तित्व की बात हो जाती है। इसलिए बेसिक क्वेश्चन जानना ज़रूरी है। तो उन सारे दोस्तों को शेयर भी कर देना। तथा आप हमारे चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मैं महाबली से प्रार्थना करूँगा कि आप सच में कड़ी लगन मेहनत से तैयारी कर रहे हैं, तो आप सभी को सफलता मिले ताकि आपके घर में खुशियाँ आएँ। जय हिंद, वंदे मातरम। एक बार प्यार से बोलिएगा, भारत माता की जय।